हेलो एंड वेलकम। टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। जो रिसेंटली अपडेट आ रहा है भारत नेपाल 29 दिसंबर से जो अपडेट आ रहा है, यहाँ पर सैलिड के तहत एक संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 2024 शुरू करेंगे भारत और नेपाल। यह अभ्यास 29 दिसंबर से लेकर 2024 से और 13 जनवरी से लेकर 2025 तक नेपाल की एक सलाउंडिड में आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास दोनों देश को सैनिक का एक सर्वोत्तम प्रयास को तहत आगे बढ़ेगा। और यदि हम बात करेंगे अंतर संचालित बढ़ाने के तहत संयुक्त अभियान को संचालन में एक मजबूत बंधन को बढ़ावा देगा। जैसे कि मैं बता दूं फ्रेंड्स, 29 दिसंबर 2024 जो कि अपडेट हो रहा है आज की डेट पर, मैं बता दूं एक न्यू ताज़ा फ्रेश अपडेट जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे। आज से ये सूर्य किरण अभ्यास स्टार्ट हो रहा है। भारतीय सेना की टुकड़ी यहाँ पर सूर्य किरण अभ्यास में भाग लेने के लिए नेपाल स्वांस के तहत अपडेट हो चुका है, नेपाल में पहुंच गया है। और मैं बता दूं आपको, नेपाल के संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लेने के लिए 300 से अधिक कर्मियों वाले भारतीय सेना की टुकड़ी यहां पर मैं बता दूं 28 तारीख को नेपाल के लिए रवाना हो गई, जो कि 29 दिसंबर से 13 जनवरी तक लगातार आयोजित किया जाएगा। अभ्यास के दौरान दोनों देश की सैनिक को एक सर्वतोरक दौर पर काम करना पड़ेगा और उस हिसाब से सूर्य किरण अभ्यास के तहत इसे अंतर संचालन को बढ़ाने और संयुक्त संचालन में एक मजबूत बंधन को बढ़ावा देने में सक्षम होगा। यहाँ पर बता दूं एक्सपोर्ट में यदि हम बात करेंगे अंतरिक्षता लोक सूचना और यहाँ पर महानिर्देशालय के तहत काम करेगा। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के लिए 300 से अधिक कर्मियों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी जो कि 29 दिसंबर से स्टार्ट होगा। 28 को यहाँ पर जो है हमारी सेना निकल चुकी है और ये 13 जनवरी 2025 तक नेपाल की एक सलाउंडिड में आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास दोनों देश का सैनिक और सर्वोत्तम प्रयास के तहत आगे भी बढ़ सकता है। और ये मैं बता दूँ और एक अपडेट आ रहा है, इस सेना की अपडेट के तहत भारत और नेपाल के बीच एक न्यू सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 18-29 तो फ्रेंड्स, जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था, यहाँ पर भारत और नेपाल की जो नौ आर्मी की हम बात करेंगे, ये अभ्यास शुरू करेंगे, अभ्यास सूर्यकिरण। इससे कहीं ना कहीं भारत और नेपाल को काफ़ी हद तक मजबूत होगा, दोनों देश में एक संयुक्त संबंध भी बन पाएगा। इस अभ्यास सूर्यकिरण के तहत भारत और नेपाल के बीच मौजूद दोस्ती भी हो सकता है, विश्वास और सांस्कृतिक संबंध को मजबूत बंधन में दर्शाएगा। यह भारत और नेपाल की सीमा के बीच एक अत्याधिक और उपयुक्त जुड़ाव के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा, जो कि व्यापक रक्षा सहयोग के प्रति दोनों देश का एक अटूट प्रतिबंध को दर्शाने में काफ़ी हद तक सहायता करेगा। इस महीने की शुरुआत में नेपाल सेना की चीफ ऑफ आर्मी, यहाँ बात करेंगे स्टाफ CSF सुप्रभाल जनरल अशोक राज सिगाडेल से 11 से 14 दिसंबर तक भारत की 3 दिसंबर यात्रा पर रहेंगे। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विशेषज्ञ के तहत यह अपडेट आया है। यात्रा के दौरान इस परीक्षा में वरिष्ठ नेता भी शामिल रहेंगे। वरिष्ठ 3 और अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण एक मुलाकात शामिल होगा, जिसमें से सामरिक और रक्षा संबंध क्षेत्र में द्विपक्षीय सैन्य सहयोग, आदान प्रदान और सहयोग का बढ़ावा देने की मजबूत होगी। अपनी यात्रा में यहाँ पर द्विपक्षीय सैन्य सहयोग, आदान प्रदान के और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नावी यहाँ पर मजबूत रहेगा। अपने यात्रा के दौरान जनरल अशोक राज सिगडेल ने अपने भारतीय समकक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और उसी हिसाब से नेपाली सैनिक और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ कई सार्थक चर्चा भी करेंगे। भारतीय सेना वार्ता दोनों सेनाओं के तहत बीच एक सहयोग को बढ़ावा देगा और उसे गहरी उपकेंद्रण न्यू वेपन सिस्टम के तहत उपकेंद्रित भी किया जाएगा, जिससे कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आ जाएगा। दोनों देश के बीच एक संबंध का और भी मजबूत करने के लिए निर्धारित हो जाएगा। यात्रा के मुख्य आकर्षण में भारत और नेपाल की अपडेट रहेगा। इसी बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और रणनीतिक संरक्षण को मजबूत करने के लिए इसका उद्देश्य रहेगा। उच्च स्तरीय बैठक भी शामिल किया जाएगा। जनरल सिगडेल को मदद से यदि हम बात करेंगे जनरलशिप से समझौता और या समन्वयीकरण के लिए भी इस गतिविधियों पर अहिंसा और जराजुज के तहत भारतीय सैन्य अध्यक्ष IMA में भी अपडेट किया जाएगा। यह रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस रक्षा की परिभाषा के तहत नेपाल की सेना
परिचालन और तकनीक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समझौता होगा, जिसमें संयुक्त अभ्यास का दायरे भी शामिल रहेगा। रक्षा सहयोग के हिसाब से इसके तहत इसके रूप और जनरल उपेंद्र त्रिवेदी के तहत मिलकर इस लक्ष्य अभ्यास ड्रोन और स्पीड पैसेज के तहत चकित किया जाएगा। इस उपकरण के हस्तांतर करने के लिए इसको भी घोषित किया जाएगा। जनरल सिग्नल के पुणे में टाटा एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड TASL और भारत फोर्ज सहित प्रमुख भारतीय रक्षा उद्योग दौरे भी शामिल हो सकते हैं।